हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 10 ये क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक करने वाले हैं। बाकी के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंड कि 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 25 डिग्री, 90 डिग्री एंड 25 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रेंड क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल के फोर्थ एंगल जो होता है सभी मिलकर कितना बनाते हैं, 360 डिग्री बनाते हैं। तो लेट क्या करेंगे फ्रेंड कि लेट फोर्थ एंगल ऑफ a quadrilateral चल इक्वल क्या करेंगे फ्रेंड, इसको x मान लेंगे। देखिए फोर्थ एंगल को हमने x मान लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे फ्रेंड, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर क्या होता है फ्रेंड, 360 डिग्री। तो इसलिए क्या करेंगे फ्रेंड, हमारे पास कुछ जो से एंगल दे रखा है, जैसे कि फर्स्ट कितना 25, 90 और 25, और सभी को हम ऐड कर लेते हैं। इसलिए देयरफॉर क्या हो जाए फ्रेंड, 25 डिग्री प्लस 90 प्लस 25, और फोर्थ एंगल कितना माना फ्रेंड, एक्स माना, इज इक्वल टू 360। तो फ्रेंड जो भी हमारे पास नंबर है उसको एक साथ हम ऐड कर लेते हैं। तो 25 और 25 150 एंड 90 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 240 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। हम सिर्फ एक्स वेरिएबल को इधर रखते हैं, बाकी उसको नंबर्स जो हमारे उधर कर देते हैं। तो एक्स को ट्रांसफर करने पर उसका साइन चेंज हो जाता है फ्रेंड। तो 360 माइनस 240, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड, 120 डिग्री। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड, हैंस फोर्थ एंगल of a quadrilateral इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारे पास 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड कि द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:4:5:7, फाइंड द एंगल। इसमें क्या है फ्रेंड कि हमारे 4 का 4 एंगल दे रखा है, लेकिन वो रेशियो में दे रखा है। तो हमें एक नहीं सभी एंगल को बताना है। तो इसके फ्रेंड जो भी कोई क्वेश्चन रेशियो में रहता है तो उसको क्या करते हैं, रेशियो से हटाकर उसको हम, रेशियो में रहता है तो उसको फ्रेंड हम क्या, उसको एक्स में मान लेते हैं कि जितने हमारे रेशियो में हो तो उसमें हम एक्स को उसमें मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं। तो क्या करेंगे फ्रेंड, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू क्या करेंगे फ्रेंड, 2 है, 2 इंटू है तो 2x मान लेंगे। उसके बाद सेकेंड एंगल इज इक्वल टू कितना मान लेंगे फ्रेंड, 4x। थर्ड एंगल इज इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड, कितना दे रखा है 5, तो 5x कर लेंगे। और फोर्थ एंगल इज इक्वल टू कितना है 7, तो इसको हम 7x मान लेंगे। इसमें भी लिखेंगे फ्रेंड कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ a quadrilateral आर 360 डिग्री। ये लाइन हम फ्रेंड मेंशन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये लाइन लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट आपको लिख दोगे तो एग्जाम में तो ये ज़्यादा बेटर होगा, मार्क्स कटने की कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे। तो देयरफॉर क्या करेंगे फ्रेंड, हमारे पास सभी एंगल कितने 4 से एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो सभी को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 360। सभी फ्रेंड सभी नंबर्स x के वेरिएबल हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। 2x 4x 6x और 5x 6 5 11x और 7 कितना है फ्रेंड 18x। तो 18x इज इक्वल टू 360। 18 2 जाए फ्रेंड, ये कट जाएगा और ये जीरो इसमें लग जाएगा क्योंकि जीरो बच रहा है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड 20। तो फ्रेंड जब हमारे पास x इक्वल टू 20 आ गया तो हमने जो नंबर एंगल्स को लेट कर लिया है उसमें सभी में x है, तो सभी में x में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसलिए क्या हो गया फ्रेंड, इसलिए फर्स्ट एंगल कितना फ्रेंड 2x है,
तो 2x है फ्रेंड, तो 2 में क्या करेंगे, x की जगह में हम 20 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये हमारा 40 हो जाएगा। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू कितना है फ्रेंड, 4x में तो 4 करेंगे, x की जगह हम 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 80 आ जाएगा। थर्ड एंगल 5x है तो x की हम 20 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 100 आ जाएगा। और फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 7x है तो x की जगह पर हम 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 140 हो जाएगा। अब हम बात करने वाले फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं फ्रेंड कि क्या है, इन द एडजॉइंग फिगर ए बी सी डी अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी है, सॉरी ए बी पैरेलल हाँ डी सी है, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल सी एंड डी। जैसे कि फ्रेंड क्या है, हमारा ए बी सी डी क्या है, एक हमारा फिगर दे रखा है जो क्या एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में जानते हैं कि फ्रेंड्स के जो अपोजिट जो एक साइड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और ये दोनों साइड क्या होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। तो इसीलिए वो पैरेलल उसने बता दिया कि कौन सा हमारा साइड पैरेलल, उसने फिगर भी दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या एक दूसरे की पैरेलल है। तो पैरेलल है उसमें फ्रेंड हमारे एंगल ये भी दे रखा है और बी दे रखा है। पूछा हमें सी और डी पूछा है। तो फ्रेंड जैसे कि गिवन क्या है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिवन क्या है कि ए बी पैरेलल क्या है फ्रेंड, सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। तो फ्रेंड हम जानते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी है, तो हम जानते हैं कि जब कोई भी एंगल से ट्रायंगल में जब पैरेलल लाइन होती है तो ये लाइन क्या कर रहा है फ्रेंड, हमारे एक तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जब पैरेलल लाइन होती है तो हमें कोई इंटीरियर बनता है 180 डिग्री का। जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है उसे कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कितना बनता है उसके, वो कोई इंटीरियर बनाता है और कोई इंटीरियर 180 डिग्री बनाता है। कोई इंटीरियर तभी बनता है फ्रेंड जब दो लाइन क्या पैरेलल हो, तो भी हम कोई इंटीरियर यूज कर सकते हैं। अगर पैरेलल नहीं बोलता फ्रेंड तो हम ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होता तो हम कोई इंटीरियर नहीं यूज कर सकते थे। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड, गिवन ए बी पैरेलल सी डी, तो उसमें क्या करेंगे फ्रेंड, एंगल ये, इसे क्या करेंगे एंगल ये प्लस एंगल डी, एंगल ये प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड 180 डिग्री। और यहाँ क्या लिखेंगे फ्रेंड, क्या इसमें रीजन है कि कोई इंटीरियर एंगल, कोई इंटीरियर एंगल, क्योंकि फ्रेंड वो पैरेलल दे रखा है इसलिए कोई इंटीरियर एंगल को हमने यूज किया। आपकी गिवन में आप दिया है एंगल ये और बी, उसे भी आप ऊपर में मेंशन कर सकते हो। अगर चाहो तो आप गिवन में भी लिख सकते हो कि एंगल ये इक्वल टू 55 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। उसके बाद करना एंड ए बी पैरेलल सी डी। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि एंगल ये प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, ये दोनों क्या होता है कोई इंटीरियर बनाता है। तो ये फ्रेंड हमारा पहला होगी, इसमें हो गया। तो इसमें ये कमान दे रखा है तो इसके लिए हम 55 लिखेंगे प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। इधर हमको एंगल डी निकालना है फ्रेंड तो 180 हो गया, उधर 55 जाएगा तो ट्रांसफर के माइनस हो जाएगा। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या जो फ्रेंड, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 10 और 5 तो 5 बच गया, 7 और 5 यानी कि 2 बच गया फ्रेंड, यानी कि 125 हमारा ये एंगल डी आ गया। अब हम बात करने वाले कि एंगल सी। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड फिगर में ए साइड हम इसको इधर बनाते हैं, इधर भी क्या हमारे एक लाइन के सीधे क्या उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये भी लाइन पैरेलल है। तो इधर भी कोई इंटीरियर बना के 180 बनाया गया, एंगल बी 70 और एंगल सी। तो क्या करेंगे फ्रेंड, एंगल सी प्लस एंड करेंगे एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। देखो फ्रेंड आपसे सी का मान निकालना है, बी का मान दे रखा है 70 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड 110 डिग्री। तो हमारे पास दोनों मान निकल के आ गए फ्रेंड। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देख सकते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फ्रेंड, हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं। इसमें क्या, इन द एडजॉइंग फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड ई डी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी ई एंड डी ए इज 15 डिग्री। तो फ्रेंड हमारे पास इसमें दो क्वेश्चन दे रखा है जिसके मैंने इसके पहले फिगर्स बना रखा है। तो फिगर इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्रेंड थोड़ा सा मैंने इसका फिगर बड़ा बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका भी मैंने नेमिंग भी कर लिया। तो फ्रेंड्स ये बोले कि इन द एडजॉइंग फिगर ए बी सी डी इज स्क्वायर, ए बी सी डी क्या फ्रेंड एक स्क्वायर है, तो इसके सभी साइड क्या होगा फ्रेंड इक्वल होगा, ठीक है, सभी साइड क्या होगा इक्वल होगा।
उसके बाद क्या है, ऊपर वाला हमारा जो डी सी ई है क्या हमारा एक इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है। तो पूछा क्या है कि फ्रेंड इक्विलेटरल है तो प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। तो फ्रेंड जो पूछा जाता है हम उसी देखते कि क्या पूछा गया, ए ई पूछा गया, ए ई हमारे इस लाइन में आ रहा है और बी ई पूछा गया, बी ई हमारे इस लाइन में आ रहा है। यानी कि फ्रेंड जिस लाइन में हमारा ये आ रहा है हमें उस ट्रायंगल को लेना चाहिए प्रूव करने के लिए। और प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कांग्रेस दिखाना है। जब हम कांग्रेस दिखा देंगे फ्रेंड तो हमारा आंसर सिंपलिसिटी से आ जाएगा। आप ये 6 चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। तो फ्रेंड एनसीईआरटी के अनुसार, और इसमें आप 7 चैप्टर में पढ़ लिए होंगे, 7-8 में। तो फ्रेंड जैसे कि बात करें कि ए इक्वल टू बी, तो जो इसकी बात हो रही है फ्रेंड वो हमारा किस ट्रायंगल, देखिए ए हमारा इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये बी हमारे इस ट्रायंगल में है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके कांग्रेंस प्रूव करेंगे। तो ए है तो फ्रेंड क्या लेंगे, सबसे पहले फ्रेंड इसमें क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है फ्रेंड कि जो भी आप इसमें गिवन दे रखा है आप सभी को इसमें लिख लें कि क्या दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर and DE, sorry EDC is a equilateral triangle। उसके बाद फिर किसी का हमें इसमें वैल्यू नहीं दे रखा है तो हम इतना ही लिखेंगे गिवन में। उसके बाद फिर लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन क्या है, ए ई इज इक्वल टू बी, और सेकेंड क्या है, एंगल डी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो फ्रेंड अब हम आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आने के बाद फ्रेंड हम इसके पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखना कि फ्रेंड हमें ए हमारा इस लाइन में आ रहा है और बी हमारे इस लाइन में, यानी कि हमें इस ट्रायंगल को लेना है और इस ट्रायंगल को लेना है। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी ई। अब फिर हमें कोशिश करना है इन्हें कॉन्ग्रुएंस दिखाने का, इसमें प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंस में पहले प्रूफ कर लेंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा सिंपलिसिटी से। तो देख सकते हैं कि फ्रेंड हमारा ये जो फिगर है इसमें क्या है, हमें तीन प्रॉपर्टी को इसमें दिखाना है फ्रेंड। तो पहला जैसे कि फ्रेंड हमारा ये वाला साइड, ये हमारा जो है इसमें ये साइड जो है फ्रेंड हमारा इस ट्रायंगल का, और ये साइड क्या है हमारा इक्वल है कि दोनों स्क्वायर हो, स्क्वायर का साइड है। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड, ए डी। पहला क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है, पहला हो गया। सेकेंड देखते हैं कि फ्रेंड हमारा ये दोनों इसी में है तो ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इन दोनों के लिए ये दोनों इक्वल होगा। तो ये हमारा डी इक्वल क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। डी इक्वल, सेकेंड क्या हो जाएगा फ्रेंड, डी ई इक्वल टू सी ई। ये भी क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर हमें दो मिल गया है, एक हमें कोई और इसमें ढूंढना है। तो देख सकते हैं कि फिर हम दोबारा फिगर में आ जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड हमारा नीचे वाला ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो ये 90 डिग्री बना रहा होगा फ्रेंड, इधर भी 90 बना रहा होगा, क्योंकि जानते हैं कि स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितना 90 डिग्री का बनाता है। और ये ऊपर वाला फ्रेंड जब हमारा क्या है, इन दोनों का जब ये फ्रेंड्स की समझ लेते हैं कि हमारा क्या एक स्क्वायर है और स्क्वायर में क्या हमारा इक्विलेटरल बना हुआ, अगर ये साइड इक्वल है तो इसका ये भी साइड इक्वल है, और ये हमारा साइड किसका है, इक्विलेटरल को। तो इसके दोनों साइड भी क्या होगा, क्योंकि इसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्विलेटरल में इक्वल होते हैं, तो इसका भी इक्वल हो गया। तो फ्रेंड इसमें क्या बनाता है, इक्विलेटरल में प्रत्येक एंगल कितना बनाता है, 60 डिग्री का, और इसके प्रत्येक एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री का। तो 90 और 60 कितना हो गया फ्रेंड, देखिए 150 हो गया। कितना बनाए, 150। वैसे ही फ्रेंड इसमें 90 बनाए और इधर से 60 बनाए, टोटल कितना बनाए फ्रेंड, 150। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। क्यों इसमें रीजन लिखेंगे कि एंगल ए डी ई, जो कि एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 डिग्री बना रहा है। तो हमें फ्रेंड 3 इसमें साइड और एंगल्स मिल गए हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, अभी हम इसको कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया फ्रेंड, हमारा ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल बी
सी ई, ये हो गया। तो हमें फ्रेंड दिखाना क्या था, बी इज इक्वल टू बी, सॉरी ए इज इक्वल टू बी दिखाना था ये। तो फ्रेंड इसलिए क्या करेंगे, ए ई इज इक्वल टू बी ई, और क्या किया हमने, बाय सी पी सी टी। और यहाँ फ्रेंड जो है कांग्रेस दिखाया, किसे दिखाया, दो साइड हैं और एक ट्रायंगल है, यानी कि बाय एस ये एस से। तो हमें फ्रेंड ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब बात करें फ्रेंड इसका सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारे पास, कि डी ए इज इक्वल टू 15 डिग्री दिखाना है। तो फ्रेंड हम फिगर में आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास डी ए ई कहाँ है। तो डी ए ई फ्रेंड हमारे इसी एंगल्स में आ रहा है, लेकिन हमें पूछा जा रहा है डी ए ई, यानी कि फ्रेंड हमें इस एंगल को पूछा जा रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए फ्रेंड हम आ जाएंगे दोबारा से, इन ट्रायंगल डी ए ई, क्योंकि उसी में हमारे ट्रायंगल है, उसमें हमें पूछा गया है। तो उसमें देख सकते हैं कि फ्रेंड हमारा जो ये फिगर बना हुआ है, इसमें देख सकते हैं कि फ्रेंड जो हमारे पास ये फिगर है, और इसमें से हमने इस ट्रायंगल को लिया है और हमारे एंगल भी इसमें पूछा गया है। तो ये हमारा अब ये क्या फ्रेंड, एक हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड देख सकते हैं कि इसका ये वाला साइड और ये दोनों साइड इक्वल है, और थर्ड साइड क्या है, डिफरेंट है। तो हम जानते हैं कि ये वह ट्रायंगल जिसमें क्या दो साइड इक्वल होती है और थर्ड साइड डिफरेंट होता है, उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। तो उसका ये एंगल मतलब कि फ्रेंड और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और तो हम इसमें आ जाते हैं फ्रेंड 2 के लिए। तो फ्रेंड पेज चेंज कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, कि एंगल हमारा ए डी इज इक्वल टू क्या है, हमारा डी ई है, क्योंकि आइसो चूँकि ये हमारा क्या है, चूँकि अगर लिखें एंगल हमारा ए डी ई, सो ट्रायंगल हमारा ए डी ई इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो फ्रेंड जब ए डी इज इक्वल टू डी है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ई ये, एंगल डी ई ये, देख सकते हैं फ्रेंड, बोल सकते हैं एंगल डी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। अब फ्रेंड आ जाना है 9, क्या करना है कि एंगल, सभी एंगल को ऐड कर लेते हैं। तो सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सभी एंगल को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई प्लस एंगल ये नीचे वाला डी ए ई प्लस एंगल डी ई ये इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिगर से फ्रेंड ए डी ई का मान गिवन है, यानी कि 150 डिग्री। तो ए डी ई के लिए हम 150 डिग्री लिख लेते हैं। अब जैसे फ्रेंड हमें डी ए नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या था फ्रेंड, इसमें डी ए ई निकालना है फ्रेंड, डी ए ई निकालना है। तो डी ए ई को डी ए ई रहने देंगे, और डी ए इक्वल टू ई डी ए, यानी कि ई डी ए के। तो फ्रेंड देख सकते हैं ऊपर में हमने दिखाया है कि डी ए इज इक्वल टू ई डी ई ए। तो डी ई ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे फ्रेंड, डी ए ई लिखेंगे, इज इक्वल टू हमारा ये 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे कि एंगल डी ए इज इक्वल टू एंगल डी ई ए, ये हम इधर चेंज करके लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड ये जो हमारा 150 है, तो 150 ही रहेगा, प्लस 8 हमारा 2 एंगल डी ए ई हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रेंड ये जो 150 है उसको उधर ले जाते हैं, 2 डी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री। तो एंगल डी ए ई, 2 एंगल डी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमको सिर्फ निकालना फ्रेंड डी ए इज इक्वल टू प्रूव करना है 30। ये फ्रेंड इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि एंगल डी ए इज इक्वल टू कितना फ्रेंड, 50 डिग्री। और ये हमारा प्रूव हो गया। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। और फ्रेंड आपको ये समझ में नहीं आया तो किसी प्रकार से कहीं कोई आपको पूछना है कि कौन सा स्टेप आपको दिक्कत कर रहा है, तो फ्रेंड आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको पूरी सॉल्यूशन की